अभी कर्मचारी चयन बोर्ड ने पिछले 2 दिनों पहले परिणाम जारी कर रहा जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का। सबसे पहली बात तो उस परिणाम में इन्होंने 23 क्वेश्चन डिलीट कर दिए। मेरे को कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष ऐसी कोई भर्ती बता दे जिसमें 23 क्वेश्चन डिलीट किए हो इन्होंने। बच्चों के साथ में कितना बड़ा कुठाराघात हुआ है। वो तो पेपर टाइपिस्ट है यहाँ पे, वो पेपर टाइप करके बाहर भी तो बताया होगा, अपने मिलने वालों को बताया होगा। सर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अध्यक्ष को इस बात पे इस्तीफा दे, मैं डिमांड करता हूँ। रिजर्वेशन सही तरीके से नहीं दिया गया है और इसमें मेरे 23 क्वेश्चन डिलीट हुए और उसमें मेरे 16 क्वेश्चन जो सही थे वो डिलीट हो गए और मैंने जिन पे रेट लगाई वो डिलीट ही नहीं किए। या तो 16 क्वेश्चन जो इन्होंने जो डिलीट किए हैं उनका प्रूफ ये दे दो, नहीं हम देने को तैयार हैं। किस बेस पे इन्होंने डिलीट किया है? राजस्थान कर्मचारी बोर्ड पर बड़ी संख्या में अभियान का नेतृत्व किया है। जूनियर इसको लेकर ये तस्वीर कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर की मुख्यालय की देख रहे हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में ये अभ्यर्थी है। देखो ऐसा है, आज राजस्थान के कोने कोने से कर्मचारी चयन बोर्ड में राजस्थान के युवा पहुंचे। अभी कर्मचारी चयन बोर्ड ने पिछले 2 दिनों पहले परिणाम जारी कर रहा जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का। सबसे पहली बात तो उस परिणाम में इन्होंने 23 क्वेश्चन डिलीट कर दिए। मेरे को कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष ऐसी कोई भर्ती बता दे जिसमें 23 क्वेश्चन डिलीट किए हो इन्होंने। बच्चों के साथ में कितना बड़ा कुठाराघात हुआ है। 23 क्वेश्चन का मतलब होता है 69 नंबर, और 69 नंबर में कितने बच्चे बाहर हो जाएंगे आप अनुमान लगाइए, और कितना बच्चों का समय खराब होगा उन क्वेश्चन को करने में। कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष पता है कि कौन सी एजेंसी ने पेपर बनाया, पेनल्टी लगाई नहीं लगाई, इन्होंने क्या उन पे कार्रवाई करी नहीं करी। बेरोजगार छात्रों पे हर बात पे मुकदमे कर दे, हर बात पे केस कर दे। तो जो पेपर बनाने वाली एजेंसी ने छात्रों का जीवन खराब करा है, क्या उनके ऊपर मुकदमा नहीं होना चाहिए इन छात्रों का के उनके ऊपर मुकदमा हो? दूसरी बात, जो कैटेगरी वाइज जो परिणाम इन्होंने जारी करा है, इसमें एक मिनिस्टर एम्प्लॉयज का कोटा होता है। उस कोटे में जब सीईटी का परिणाम आया था तो उसने 32 नंबर कट ऑफ दी और आज उसकी कट ऑफ 519 है। लेकिन जिन बच्चों के 519 नंबर नहीं आए, 450 भी है, जिनके 460 भी है, उनको भी इन्होंने एसटी, एससी, ओबीसी में उनका चयन करा है। मैं कहना चाहता हूँ वो बच्चे तो पहले जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनके चक्कर में बेरोजगार युवाओं को क्यों बाहर किया है? क्योंकि आरक्षण का फायदा आप एक बार दे सकते हो, 2 बार नहीं दे सकते। इन्होंने स्पोर्ट्समैन को भी फायदा पहुंचाया, एक्स सर्विसमैन पूरे 1800 बैठे, इन्होंने 1500 पार कर 1500 पास कर लिए, कैसे कर सकते हो? तो इस परिणाम में बहुत सारी कमियां हैं और ये पूरे राजस्थान के छात्र चाहते हैं कि इस परिणाम की समीक्षा हो, पुनः इस परिणाम का रिव्यू हो। और जब तक परिणाम का रिव्यू नहीं करेंगे, ये युवा मजबूती से अपनी मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं, क्योंकि युवाओं के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। एग्जाम दिया और क्या उसके मुताबिक परिणाम नहीं आया आपका? मैं 23 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। रिजल्ट आने से 10 दिन पहले 23 क्वेश्चन कौन से डिलीट हो रहे हैं, ये बोर्ड से अंदर से आ जाते हैं, रिकॉर्डिंग बाहर आ जाती है, 2 बजे बाहर आ जाती है, कट ऑफ की 576 जाती है। तो सर प्राइवेसी और सीक्रेसी के नाम पे तो 23 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, लेकिन वो रिकॉर्डिंग और वो क्वेश्चन डिलीट होना अंदर से ही है। किसने भेजा, उसके पर क्या एक्शन लिया? वो तो पेपर टाइपिस्ट है यहाँ पे, वो पेपर टाइप करके बाहर भी तो बताया होगा, अपने मिलने वालों को बताया होगा। सर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अध्यक्ष बोर्ड इस बात पे इस्तीफा दे, मैं डिमांड करता हूँ। मेरे ही एक दोस्त की थोड़ी सी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने से उसके घर पे 3 नोटिस भेजे, उसका जवाब कौन देगा? दूसरी बात, मैं कहता हूँ मेरे 540 नंबर हैं, मेरे 23 क्वेश्चन डिलीट होने से 545 नंबर ही हुए हैं, और मेरा एक ही दोस्त है यहाँ पे जिसके 538 नंबर थे, मतलब 438 नंबर 538 थे और उसके 585 नंबर हो गए। इसका जवाब कौन देगा सर? एक 23 क्वेश्चन डिलीट करने से सर मेरे 5 नंबर बढ़े, उसके 55 नंबर बढ़ के वो कट ऑफ के अंदर चला गया और मैं कट ऑफ से बाहर हूँ। पहले आपत्ति दर्ज नहीं कराई? पहले आपत्ति दर्ज कराई थी, 17 क्वेश्चन पे मैंने आपत्ति दर्ज करवाई थी, और जो क्वेश्चन डिलीट नहीं होने वाले थे उन क्वेश्चनों को डिलीट कर दिया गया, और जो क्वेश्चन सारे सही क्वेश्चन थे उनको सबको डिलीट कर दिया गया। और जो कंपटीशन में नहीं थे, एक सर्विस में इसमें कंपटीशन में पास ही नहीं हो रहे थे, जिनके 40%, इस 35% इसमें क्राइटेरिया में आ ही नहीं रहे थे, उनको एक विशेष तबका को फायदा देने के लिए इन्होंने हम जनरल विद्यार्थियों को, ओबीसी विद्यार्थियों को, सब सारी कैटेगरियों को नुकसान पहुंचाया है, केवल ये एक सर्विसमैन के चक्कर में चेयरमैन साहब ने। और लाइन वाइज सीक्वेंस से 7-7 जने एक सेंटर से सेलेक्ट हुए, एक सेंटर से, और जो अभ्यर्थी आगे नहीं बैठे थे, हमारे आगे नहीं बैठा था, उसका सिलेक्शन हुआ है इस भर्ती में। अनुपस्थित विद्यार्थियों का सिलेक्शन किया है। बोर्ड ने बहुत बड़ा स्कीम किया है, 400-500 करोड़ का स्कीम किया है इन बोर्ड वालों ने। बड़ा स्कीम है ये। क्या लगता है कि आरक्षण का दंश चल रहा है?
नहीं सर, मैं एक चीज बताता हूँ। आरक्षण दिया गया उसके आधार पर ही चयन हुआ ना। नहीं, उस आधार पे नहीं हुआ। रिजर्वेशन सही तरीके से नहीं दिया गया है और इसमें मेरे 23 क्वेश्चन डिलीट हुए और उसमें मेरे 16 क्वेश्चन जो सही थे वो डिलीट हो गए और मैंने जिन पे रेट लगाई वो डिलीट ही नहीं किए। या तो 16 क्वेश्चन जो इन्होंने जो डिलीट किए हैं उनका प्रूफ ये दे दो। नहीं, हम देने को तैयार हैं। किस बेस पे इन्होंने डिलीट किया है क्वेश्चन? नहीं तो हम देते हैं हमारा ये कुछ तो वो। अब 16 से मेरा कितना नुकसान हो गया? कम से कम 65 नंबर का नुकसान है मेरा। मैं 540 थे और 65 बोलो 600 प्लस जा रहा हूँ। अब कुछ नहीं है। सर मैं इस रिजल्ट के अंदर बहुत ये बता सकता हूँ आपको। सीईटी के अंतर्गत ये पहली भर्ती हुई थी। इन्होंने सीईटी के रिजल्ट को अनदेखा करके ये जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट जल्दीबाजी में तैयार किया गया है। इसमें एक सर्विसमैन, एक विशेष कैटेगरी पहले उनको बोनस देने की गाड़ी दी गई थी, बोनस उनको नहीं दिया गया। दूसरे डबल कैटेगरी के बच्चे पास नहीं हुए थे। एकदम से सर्टिफिकेट होगा अपना बच्चे कहाँ से आ गए? विडो डाइवर्सिटी की सीटें जो खाली नजर आ रही है एकदम से डबल कहाँ से हो गई? इन्होंने एमई का रिजर्वेशन सीईटी के अंतर्गत पहले दे दिया, रिपीट कर रखा है कि जब सीईटी में एक बार रिजर्वेशन दे दिया तो रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। इस सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर, उनको इस बार दोबारा रिजर्वेशन दिया गया। उन्होंने इस रिजल्ट के अंतर्गत जो पर्सन नहीं होना चाहिए था, चेंज होना चाहिए था, उसको जानबूझ के डिलीट किया गया है। इस पेपर में सबसे हार्ड सेक्शन तो आरएसआर में इन्होंने सारे पर्सन डिलीट करके, उसमें सबसे ज्यादा 7% डिलीट करके विशेष कर मांग ये है हमारी रिवाइज रिजल्ट चाहिए हमें। और जो आरक्षण इन्होंने बांट रखा है उस हिसाब से सीईटी का आरक्षण को ध्यान में रख के वापिस से रिजल्ट जारी करो। और इन्होंने सेक्शन वाइज 25-25 नंबर के अलग अलग प्राप्तांक दे रखे हैं। उनको सबको 150 क्वेश्चन है तो उनको ओवरऑल सब में सबके क्वेश्चन में नंबर बराबर हो और नया रिजल्ट जारी करो। आप सिर्फ रिजल्ट की मांग कर रहे हो या फिर एग्जाम भी वापस? नहीं, सिर्फ रिजल्ट। सर हमारी एक ही मांग है कि ये एग्जाम दोबारा नहीं किया जाए, ना रद्द होना चाहिए। बस इस एग्जाम में जो हमारे स्क्रीनिंग से लेकर जो प्रक्रिया है इसके वापस रिवाइज रिजल्ट होना चाहिए, डिलीट क्वेश्चन पे वापस कमेटी बैठनी चाहिए और जो हमारे स्क्रीनिंग से लेकर वापस प्रक्रिया होनी चाहिए। लास्ट 4 रिजल्ट आए एएनएम, जेएनएम, कृषि पर्यवेक्षक और सीएच, उनमें 4 में आप देखना 10% से ज्यादा खाली बोली छोड़ने वाले 1500 बच्चे मिले। इस एग्जाम में ओनली 80 बच्चे मिले। ये कहाँ से हुआ सर? ये हमारी स्क्रीनिंग से लेके वापस पूरी प्रोसेस दोबारा होनी चाहिए। हम भर्ती रद्द के खिलाफ नहीं है, हमें भर्ती रद्द नहीं चाहिए। भाई साहब भर्ती रद्द भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, गलत है तो रद्द भी होनी चाहिए। हाँ गलत होता है। हम सर और एमई को कैटेगरी का जो भी आरक्षण है उनको वापस करो रिजल्ट और वापस रिजल्ट। बिल्कुल जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा रिजल्ट पर इनका संदेह है कि उसका परिणाम रिव्यू करके वापस जारी किया जाए ताकि जिन अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है ताकि उसको बचाया जा सके। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान।